नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी। मैं आज आपको पाठ 22 भीतरी समृद्धि, जिसके लेखक डॉक्टर चंद्रकांत मेहता, जिसका साहित्य प्रकार निबंध है। अगले वीडियो भाग 1 में हमने देखा द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तो जीवन भक्ति कम हो जाती है, यानी कि धन दौलत के प्रति आकर्षण जब बढ़ जाता है तो जीने के प्रति श्रद्धा भी कम हो जाती है। जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी भी समाप्त होने में देरी नहीं लगती, यानी कि जब अभिलाषाएं यानी कि आतुरताएं, लोभ, इच्छा, अपेक्षा, कोई चीज पाने के लिए आतुरताएं जब बढ़ जाती है तो मनुष्य की नेकी यानी कि भलाई समाप्त होने में देरी नहीं लगती। अगले वीडियो भाग 1 में हमने देखा। अब भाग 2 में आगे के निबंध की चर्चा करेंगे। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। मनुष्य के लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम आसानी से भी जी सकते हैं। मुश्किल यानी कि विरोधार्थी शब्द है कि सरल। हाँ, पर पवित्र पूर्वक या तो पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। आसानी से जीवन जी सकते हैं, यह कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन पवित्रता पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल है। पवित्रता यानी कि ईमानदारी से हम जब जीते हैं तो हमें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, मुश्किलियां आती है। इसलिए धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। जादूगर यानी कि जादू का खेल दिखाने वाला। सुख का विरोधार्थी शब्द है दुख। शांति यानी कि चैन, डकैत यानी कि डाकू। कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। यह पंक्ति एक आशय स्पष्ट करने में परीक्षा में 3 मार्क्स की पूछी जाती है। इसलिए कहा गया कि जब लोग अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं तब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं। कृत्रिम यानी कि बनावटी, चाव यानी कि पूरे मन से लगाव अथवा तो अभिलाषा। कि जब हम अमीर बनने की पूरी अभिलाषा, इच्छा प्रकट कर देते हैं तब बनावटी में फंस जाते हैं, यानी कि बनावटी संबंधों में फंस जाते हैं। जब अंतःकरण की अमीरी की सुगंध खो देते हैं, हमारे मन में जो अमीरी है, आत्मा में जो अमीरी है, उसी सुगंध को हम खो देते हैं। क्योंकि जब तृष्णाएं बढ़ती है तो मनुष्य की नेकी की समाप्त होने में देरी नहीं लगती। कि जब कोई भी चीज पाने के लिए हमारे मन में जब आतुरता बढ़ जाती है तो मनुष्य की नेकी समाप्त यानी कि मनुष्य के मन में जो भलाई है वह समाप्त होने में देरी नहीं लगती। इसीलिए कहा है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है, क्योंकि पवित्र पूर्वक जीना अवश्य ही मुश्किल होता है। इसलिए एक उदाहरण बताया गया है कि अभी तक कोई भी दर्जी ऐसा अंगरखा नहीं सिल पाया है। अंगरखा यानी कि कोट की तरह का एक लंबा पहनावा। कोई भी दर्जी ऐसा अच्छा नहीं सिल पाया, और अच्छा सिल पाता होता तो जिसे पहनकर तृष्णातुर मनुष्य चैन की सांस ले सके। उसे पहनकर तृष्णातुर यानी कि कोई चीज पाने के लिए आतुर हो, वही आतुरता मनुष्य चैन यानी कि शांति
की सांस ले सके। ऐसा कोई भी दर्जी ऐसा अंग अगरखा नहीं सिल पाया है। इसलिए कहा गया है 2 उदाहरणों के द्वारा कि कहा जाता है कि पोपी नगर में खंडहरों यानी कि जो जंगल होते हैं उसमें खुदाई करते हुए, जब जंगलों में कोई खुदाई करते हैं उसी समय एक नर कंकाल प्राप्त हुआ। नर यानी कि मनुष्य, कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा, हाड़ पिंजर। उसकी मुट्ठी खोलने में काफी परेशानी हुई। वह मनुष्य तो पूरा हाड़ पिंजर था, हड्डियों का ढांचा था, लेकिन उसकी मुट्ठी बंद थी और उसी मुट्ठी खोलने में इतनी परेशानी हुई और उसी मुट्ठी खोलने के बाद पता चला कि मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में सोना पकड़ रखा था। तो आप भी समझ सकते हैं कि इससे उनमें धन के प्रति मोह की भावना दिखाई देती है, क्योंकि उसके मन में इतना धन के प्रति मोह होगा और वही भावना उसके मन में दिखाई देती होगी। इसलिए वह मृत व्यक्ति जो पूरा हाड़ पिंजर था तो भी वह अपनी मुट्ठी में सोना पकड़ा रखा था। दूसरा उदाहरण कि इसी प्रकार इसी शहर के एक व्यापारी ने अपने अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने के समय तक उसे खूब मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखी थी। इसमें भी धन का लोभ ही दिखाई देता है कि मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति यानी कि प्राप्ति धन से ही होती है। इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़ रखता है, क्योंकि उसकी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे पैसों से भरे हुए एक थैली बाहर निकाली थी तथा अपने प्राण त्यागने अंतिम समय था उसका प्राण त्यागने का समय भी आ गया था, लेकिन तब तक उसने मजबूती से उसे ऐसे पकड़ रखा था कि उसे छोड़ने का भी प्रयत्न नहीं करता था। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य की तृष्णा की पूर्ति धन से ही होती है। ये इसलिए वो अंतिम समय तक धन को पकड़ रखता है और वही तृष्णाएं जब मनुष्य के मन में बढ़ती है तो वह मनुष्य नेकी, उदारता सब उसके मन से समाप्त हो जाती है। अब हम अगला निबंध भाग 3 में देखेंगे।